फलस्तीन पर इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ कौमी क़यादत यकजा, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े रहने का ऐलान। गजा पर जारहत का 1 साल। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क़यादत का आलमी बरादरी और UN से इस्राइली जारहत रोकने का मुतालबा। फलस्तीनी रियासत के क़याम, UN रुकनियत देने की करारदाद भी पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2 रियासती पैगाम की तायद नहीं, फलस्तीन की आज़ादी की बात करना चाहिए। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होना चाहिए। क्या मुसलमानों का खून सस्ता है? आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। खूनरेज़ी बंद कराने के लिए पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करना होगा। जारी करदा एलामिये में कहा गया, गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा। OIC, अरब लीग आलमी इदारों की अमन की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फलस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। सदर आसिफ जरदारी का खिताब करते हुए कहना था, फलस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर अमन नहीं हो सकता। इसराइल के इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा बन चुके, ये मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इस्लामी ममालिक अपनी कुव्वत आज नहीं तो कब इस्तेमाल करेंगे? फलस्तीनियों का खून रंग लाकर रहेगा। कमजोर फलस्तीनियों पर बदतरीन मजालिम उठाए जा रहे हैं। माओं की गोद से मासूम बच्चों को छीन कर शहीद। मसला फलस्तीन पर पूरी कौम एक पेश पर है। हम फलस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूले। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कौम की नुमाइंदगी की। तमाम जमातों का ताउन वज़ीर आज़म के साथ है। आप फैसला करें, यहाँ बैठा हर शख्स आपके शाना बशाना होगा। उधर JUI जमात इस्लामी फलस्तीन के 2 रियासती हल के मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, कॉन्फ्रेंस की करारदाद से फलस्तीनियों के दुखों का अजाला नहीं होगा। 2 रियासती हल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाएं। हाफिज नईम कहते हैं, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का पैगाम जाना चाहिए। सरबरा ANP अमल वली खान बोले, मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे। APC में खालिद मकबूल सदीकी, खालिद मकसूद। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमला, 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जान से गए, 17 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट के करीब हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। और रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका IE डिवाइस की मदद से किया गया। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गई। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमले में इस्तेमाल गाड़ी शाह फहद के नाम पर निकली। नोशकी का रिहायशी है। गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। फराइज में गफलत पर एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क के खिलाफ कार्रवाई। एडिशनल IG ने इंचार्ज फवाद शाहीन को हटा दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुश्तरका कमेटी कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं, धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाना आमद, कौंसल जनरल से मुलाकात। 2 चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर इजहार ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है, अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया कभी माशाअल्लाह की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? महकमा बहबूद आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा माशाअल्लाह आ जाता है। गैर आइनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन और कानून का भाम हो। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस कराई जाएं। गजा पर इसराइली जारहत को 1 साल मुकम्मल। इसराइल के हाथों कम अज कम 41,870 फलस्तीनी शहीद, 16,000 से ज्यादा बच्चे और 11,000 से ज्यादा ख्वातीन ने शहादत पाई। वहशियाना हमलों में 97,000 फलस्तीनी जख्मी हुए। WHO के मुताबिक 10,000 लापता अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। वहशियाना बमबारी में गजा खंडर बन चुका। अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेजेस तबाह। 65% इमारतें और 70% रोड नेटवर्क तबाह हो चुका। 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। इसराइल तबाही के सिवा जंग का कोई हदफ हासिल ना कर सका। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए 100 से ज्यादा यरगमाली ना छुड़ाए जा सके। दुनिया भर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन, चिली में मुजाहरे। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ा एहतजाज। तुर्की में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले।
मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बैटर्स डट गए। इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां। शान मसूद के 151 रन पर आउट, 2000 रन मुकम्मल कर लिए। कप्तान की इनिंग्स में 2 छक्के 11 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर पवेलियन लौटे, 1 छक्का 10 चौके लगाए। बाबर आजम 30 और साइम अयूब 4 रन बना पाए। साउथ शकील 35, नसीम शाह बगैर रन बनाए क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड के एटकिंसन की 2 वॉक्स और जैक लीच की 1-1 विकेट। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर से पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग हजम ना हुई। मुल्तान स्टेडियम के पिच को हदफ तनकीद बना लिया। केविन पीटरसन ने मुल्तान की विकेट को बॉलर्स का कब्रिस्तान करार दिया। माइकल वॉन कहते हैं विकेट सड़क का मंजर पेश कर रही। शान मसूद को पिच से सपोर्ट मिली। डी चौक में एहतजाज पर एक और मुकदमा। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर नामजद। थाना नून में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात लगाई गई। तरनौल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ के इल्जाम। वजीर आला KP आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ समेत 300 कारकुन मुकदमे में नामजद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात शामिल। थाना को हिसार के मुकदमे में अली अमीन और आमिर मुगल के वारंट जारी। बानी की बहनों अलीमा और उज़मा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। असद कैसर के भाई 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में एहतजाज के मुकदमे से सलमान अकरम की अबूरी जमानत मंजूर। CDA का एक्शन। इस्लामाबाद में KP हाउस सील करने का अमल शुरू। मुतादिद ब्लॉक्स को ताले लगा दिए गए। जरा के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया जा रहा है। लीज खत्म होने पर मुतादिद मरासले भेजे। KP हाउस की तजदीद कराने का बारहा कहा। आखिरी मरासला रवा साल 3 मई को भेजा गया। हडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी का इत्तलाक आम कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई। बानी PTI की रिहाई मंजिल है। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए लीगल टीम बना ली। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है वफाक ने हम पर जुल्म किया। जबर, तशद्दुद और शेलिंग के बावजूद डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे। मुझ पर और KP हाउस पर हमला किया, अपना हदफ हासिल किया। बानी PTI के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास। अरकान असम्बली, पार्टी अहदेदारों और वर्कर्स की शिरकत। अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर को रवायती पगड़ी पहनाई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं अली अमीन गंडापुर KP से सरकारी मुलाजिम लाया और नाटक किया। एहतजाज को सरकारी बजट के साथ फाइनेंस किया गया। जवाब तलबी होगी और हिसाब भी देना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा बानी PTI खालिदा ज़िया की तरह रिहाई चाहते थे मगर नाकाम रहे। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले नाम नहाद एहतजाज के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को डरा धमका कर एहतजाज में शिरकत के लिए लाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। इंडेक्स 85,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 84,910 पर बंद हुआ। PTI का दावतनामे के बावजूद APC का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा हालात की वजह से APC में शिरकत नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 1-2 जमातों के अलावा सब जमातों ने APC में शिरकत की,
जो कॉन्फ्रेंस में नहीं आए ये उनका अपना फैसला था। शर्जील मेमन कहते हैं कि APC फलस्तीनियों पर इस्राइली तशद्दुद के खिलाफ थी, इसलिए PTI ने शिरकत न की। इसराइल आलमी अमन से खेलने से बाज न आया। रात गए बैरूत पर फिर बारूद बरसा दिया। जनूबी बैरूत और गिरतनवा में कई धमाके, दर्जनों शहीद और मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के साहिली शहर हीफा पर मिसाइल बरसा दिए, 10 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने फौजी अड्डे को निशाना बनाया। शिमाली शहर तब्रियास में भी सायरन बज उठे। जनूबी इसराइल के बस स्टैंड पर भी हमला, एक इसराइली खातून हलाक और 10 जख्मी। उधर गजा में इसराइली जारहिया जारी, जबालिया पर जमीनी हमला, 2 फलस्तीनी शहीद और 8 जख्मी। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े, खुनकी बढ़ गई। कोयटा, मस्तोंग, कलात, ज़ियारत, हरनाई में मूसलाधार बारिश। झलमक्सी, नसीराबाद, सिब्बी, खडकोचा, पशीन में तेज हवाएं। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी की शिद्दत कम ना हुई, पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। PTI का एहतजाज खत्म, विफाकी दारुल हुकूमत में रास्ते खुल गए। 3 रोज की बंदिश के बाद शहरियों की मुश्किलात कम जरूर हुई मगर खत्म नहीं। इस्लामाबाद का एक हिस्सा ताहाल कंटेनर्स के हसार में। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। सरीना चौक, नासरा चौक, D चौक समेत रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते बंद। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा छुट्टी का ऐलान। 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बायस छुट्टियां दी गई। वज़ीर आज़म ने तातीलात की मंजूरी दी। भारत में फजाइया का एयर शो 5 जाने ले गया। चेन्नई के मरीना साहिल पर सैकड़ों तमाशाई घंटों कड़ी धूप में खड़े रहे। हलाकतें बद इंतजामी और हीट स्ट्रोक के बायस हुई। 100 से ज्यादा की हालत गैर। और टेकन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज, गेम बनाने वाले भी हैरान। आतिफ भट्ट आलमी फहरिस्त में दूसरे, अरसलान 10वें नंबर पर। गेम में पहले कोरियन, जापानी, यूरोपीय और शुमाली अमरीकी खिलाड़ियों का राज था। अब टॉप 10 में 4 पाकिस्तानियों की हुक्मरानी है।